नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते होंगे दोस्तों कि बिहार के जमुई में सोने के अयस्क मिलने के बाद ऐसी अब सूचना ये भी आ रही है दोस्तों कि बिहार के हमारे बक्सर में और समस्तीपुर में गंगा के बेसिन में बहुत सारे ऑयल रिजर्व की बात जो है ONGC ने इसकी आकलन लगाई है दोस्तों। और ONGC क्या होती है दोस्तों? ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत के किसी भी प्रक्षेत्र में तेल भंडारण का पता लगाने का काम करती है दोस्तों। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इंडिया का आकलन है दोस्तों कि उसने कहा है कि अगर हमें बिहार सरकार हमें परमिशन देती है तो हम निश्चित रूप से ऐसा पता लगा देंगे कि कितनी खुदाई करने के बाद जो है यहाँ पे ऑयल रिजर्व मौजूद है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अगर ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में आई है कि कहीं ना कहीं ऑयल रिजर्व जो है बिहार के बक्सर में और समस्तीपुर में मिलने की है। तो अब बात यह है कि कितने प्रक्षेत्र में है। तो बिहार के बक्सर में जो प्रक्षेत्र है दोस्तोों वो लगभग 52.13 स्क्वायर किलोमीटर में है, और जो समस्तीपुर में है दोस्तों वो 302 यानी 302.3532 स्क्वायर किलोमीटर में के एरिया में ये ऑयल रिजर्व की बातें सामने आई हैं। और ये ONGC ने बताया दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया। अब दोस्तों बात है कि समस्तीपुर और बक्सर के गंगा बेसिन में जो ऑयल रिजर्व होने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए PEL यानी PEL क्या होता है दोस्तों? पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है ONGC के द्वारा। और इसके लिए आवेदन और जो भी मैप जो भी शेड्यूल्स हैं वो सबमिट कर दी गई है ONGC के द्वारा। बिहार सरकार की जो माइनिंग एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके पास इन्होंने सारा कुछ सबमिट कर दिया है। जैसे ही ये परमिशन देंगे ये आगे की प्रक्रियाएं जो है दोस्तों शुरू कर देंगे। वर्ष 2009 में भी तेल भंडारण की बात जो है बिहार के बक्सर में, समस्तीपुर में, पूर्णिया में बातें आई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ अवेलेबल है, लेकिन उस समय नहीं इस पर कोई उस तरीके की बातें स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकी। लेकिन अब ONGC ने कहा है कि बिहार के समस्तीपुर और बिहार के बक्सर में गंगा बेसिन में लगभग जो जिस तरह का मैंने प्रक्षेत्र आपको बताया वहां पे तेल का भंडारण मौजूद है। तेल का भंडारण के लिए दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी कि समस्तीपुर और बिहार के बक्सर के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको अवगत करा दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि माइनिंग एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अवगत करा दिया गया है कि ONGC ने इस तरह की बातें कही है। अब बिहार सरकार से परमिशन लेना अति आवश्यक है दोस्तों। जो ही परमिशन बिहार सरकार दे देगी इसकी आगे की प्रक्रियाएं जो है प्रारंभ हो जाएंगी। और माइनिंग डिपार्टमेंट दोनों ही डिस्ट्रिक्ट को जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने बता दिया है। अब दोस्तों अगर जैसे ही अप्रूवल होगा उसी तरीके से 2D सिस्मिक सर्वे होगा। 2D सिस्मिक सर्वे जो है दोस्तों सेस्मिक डेटा रिकॉर्ड सिस्टम के माध्यम से होगा। अगर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, 2D सिस्मिक सर्वे जब इसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका MT सर्वे भी होगा और GM सर्वे भी होगा। मैग्नेटिक टेलुरिक और ग्रेविटी मैग्नेटिक सर्वे। ये जो सर्वे जो दोस्तों होता है वो क्यों होता है और किस लिए होता है दोस्तों? इसमें जो मैग्नेटिक वेव जो होती है वो और लिथोस्फीयर में जो आप जानते होंगे कि लिथोस्फीयर्स में ले जाकर के इसको मैग्नेटिक वेव को और पता लगाया जाता है कि कितना ऑयल जो है रिजर्व में पड़ा हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो ही ये कंफर्म हो जाएगा तो नेक्स्ट लेवल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट लेवल की प्रोसेस में वहाँ की बिहार सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हरजोत कौर बमराह है उन्होंने ये बताया है कि ONGC ने बिहार के बक्सर और समस्तीपुर के गंगा बेसिन में ऑयल रिजर्व की बात कही है और इसके लिए एप्लीकेशन भी सबमिट की है। और उन्होंने कहा है कि तेल के खोज के लिए और उसके उत्पादन के लिए ओपन फील्ड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत PEL जैसा कि मैंने बताया दोस्तों पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। और यह भी बताया कि जल्द ही खोज की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएंगी और जो ही ये प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों आप ये समझिए कि दोनों ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो समस्तीपुर और बक्सर के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको इसकी सारी सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं
बिहार सरकार के माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, माइनिंग एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ऐसा हरजोत कौर बुमरा ने बताया, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और इस समय कमिश्नर है माइंस की। उन्होंने इसकी पूरी सूचना दी और अवेलेबल कराया और कहा कि जल्द ही इसके अन्वेषण की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी जाएगी। दोस्तों एक चीज और भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो ये प्रक्रियाएं चलेंगी, इस प्रक्रियाओं के तहत द नेचुरल एंड द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 1959 सेक्शन 5(1) के तहत लैंड एलोकेशन का काम होगा, यानी कि जितने प्रक्षेत्र में वो फैला हुआ है दोस्तों, वो पूरा का पूरा लैंड जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल 1953 के अनुसार जो है अवेलेबल कराया जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज और भी ये बताना चाहूंगा कि जो भी प्रक्षेत्र में जितने भी प्रक्षेत्र होंगे वो सारा स्टेट गवर्नमेंट का लैंड होता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 4 साल के लिए उस लैंड को ट्रांसफर कर देती है। किसे? उस कंपनी को, जो उस कंपनी का भंडारण के खोज में अन्वेषण करती है उसको। दोस्तों अगर ऐसा होता है दोस्तों तो क्या फायदा होगा? अगर मिल जाता है वहां पे ऑयल रिजर्व तो क्या होगा? तो आप ये समझिए दोस्तों कि बिहार की एकदम से जो किस्मत बंद पड़ी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जो ऐसे लोग हमेशा कहते रहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है बिहार के पास, इसीलिए यहाँ से प्लान होता है। आप समझिए कि एक बहुत बड़ा सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा जो आपके कल्पना से परे होगा। दोस्तों एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि इसका जो सिस्मिक सर्वे जो कैंपेन है ये बहुत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि 2009 में भी ऐसी बातें आई थी कि कहीं ना कहीं जो है ऑयल रिजर्व की बात आई थी, लेकिन उस समय नहीं किया गया था। उस समय भी यही प्रॉब्लम थी और आज भी जो विभिन्न मीडिया संस्थाएं जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबरें लिखने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं अब जो टेक्नोलॉजी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, जहां से आप आसानी से जो है इसके विषय में पता लगा सकते हैं कि ऑयल रिजर्व कितना मौजूद है और क्या मौजूद है वहां पे, उन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। और दोस्तों एक चीज़ आप ये भी समझें कि इससे पहले भी अगर ONGC खोज लेती है इन सारी चीज़ों को, तो आप इससे पहले बिहार के बक्सर में जो हमारे खोज हुई थी वो राजपुर कला पंचायत में सिमरी ब्लॉक के अंतर्गत हुआ था। और ये जो चीजें हैं दोस्तों अगर हो जाती हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा चेंज होगा, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। बाकी दोस्तों आपको मेरा यूट्यूब चैनल कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में राय दे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।